मेरे ख्याल से बच्चे शिकायतें तो वास्तव में आपकी बहुत ज़्यादा होगी, मुझसे रिलेटेड तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी बहुत ज़्यादा शिकायतें होगी। मैं इसके लिए खुद शर्मिंदा हूँ, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम पे। मैं खुद ही देखिए अभी बीमार हो था और जस्ट अभी आया हूँ आपकी सेवा के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम सर पे हैं और जस्ट किसी के सर पे हैं तो किसी के जस्ट आने वाले हैं, तो शिकायतें तो लाज़मी है, रहेगा। लेकिन उम्मीद उम्मीद नहीं करेंगे आपकी जितनी भी अभी एमटी आपका होगा, मिड टर्म एग्जाम होगा, तो उसमें जितने भी सिलेबस है पहले हम उसको ही फोकस करेंगे कि पहले हम उसका करें। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा विश्वास करिए, ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा विश्वास अब हम खुद नहीं चाहते कि आप करें, लेकिन हम इतना चाहते हैं बच्चा कि थोड़ा विश्वास करिए और अभी जो सेशन चल रहा है उसको रन कराइए और ऐसे ही रन करने दीजिए। और मैं खुद एफर्ट कर रहा हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व किया जाए। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ही सोचते हैं कि बात खाली करता है, करता कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑयलर थ्योरम। यही टॉपिक हम छोड़े थे और इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यही से हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, हमने पिछली बार वाला जो क्वेश्चन लिया था वो tan इनवर्स वाला था। आज हम उसी को प्रोसीड करेंगे, कुछ अलग अलग तरीके का क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको देखिए। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, हम ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका u बराबर आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल देखिए इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो u बराबर आपका दिया हुआ है, मतलब कोई एग्जाम्पल है, लिखा है u बराबर इफ u बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस लिखा है रूट वाई अपॉन लिखा है रूट में एक्स प्लस रूट में वाई। ठीक है, और शो दैट आपको शो कराना है, शो दैट क्या शो कराना है भाई, आपको शो दैट क्या कराना है, आपको ये कराना है डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू है माइनस का वाई अपॉन एक्स, माइनस का वाई एक्स डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है ना, डेल यू बाई डेल वाई, यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम इसको, सोल्यूशन को ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए ये है बिल्कुल आइलर्स थ्योरम ही है, ये क्वेश्चन था मैंने आपके सामने लिखा। आइलर्स थ्योरम ये बोलता है अगर u हमारा होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है n है, तो ये बोलता है कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y, इसकी जो वैल्यू होती है वो n इंटू यू होता है, जहाँ पे n क्या है बेटा, n आपका डिग्री है, n क्या है, डिग्री है, u जो होमोजेनियस फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है, n है। ठीक है ना, समझ में आया, बस हमको ये देखना है, तो अगर ऐसा हमको मिल रहा है तो वही चीज है। ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो वही आएगा। अगर आप दिक्कत हो रहा है तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल वही सेटअप ही है ये। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, x का मल्टीप्लाई करिए तो आप कहेंगे x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई, जब इधर आएगा एक स्टेप आप पहले आइए। ठीक है, x डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, बिल्कुल आप इसको देखिए, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस इज इक्वल टू लिखिए माइनस का y डेल यू बाई डेल वाई करिएगा, इसको जब इधर लाइएगा तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का y डेल यू बाई डेल वाई, कुल मिला जुला के ये आपसे इसी की वैल्यू पूछना चाहता है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, इसी की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। तो ये तो आइलर्स यही तो बोल रहा है, अगर u हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, u होमोजेनियस होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, u हमारा होमोजेनियस होना चाहिए, तभी की बात हम इसमें कर पाएंगे। ठीक है, आइए इसको देखिए। अब ये जो u लिखा है, u हमारा होमोजेनियस तो नहीं है, ये तो हम कहेंगे u हमारा होमोजेनियस नहीं है, इनवर्स फंक्शन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे या तो साइन इनवर्स होगा, या तो कॉस इनवर्स होगा, या तो tan इनवर्स होगा, या तो सेक या फिर कॉसेक या फिर कॉस, यहाँ पे यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे या फिर लॉग होगा, मैक्सिमम इन्हीं के बीच में ये ढूंढता रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स को हम कहाँ लाएंगे, इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो हो जाएगा आपका साइन, आपका क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, आपका जो हो जाएगा वो होगा साइन u इज इक्वल टू होगा रूट में x माइनस रूट में y अपॉन रूट में x प्लस रूट में
वाई। ठीक है, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन यू हो गया और इसको हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है, भी है। ये हमने क्या किया, लेट किया। अब आपको ये ध्यान रखना है, रूट एक्स ऊपर से कॉमन ले लीजिए। जैसे रूट एक्स कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस में रूट में वाई अपॉन एक्स मिलेगा, और नीचे से भी आप रूट एक्स कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस में रूट में वाई अपॉन एक्स। ये देखिए इससे कट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक्स का तो कुछ पावर है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली जब एक्स तो बाहर कुछ है ही नहीं ना, एक्स का पावर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जो इसकी जो डिग्री होगा ना वो क्या होगा, आप खुद बताओ उसकी डिग्री क्या होगा, आप खुद सोचो इसकी डिग्री क्या होगा। अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो इसकी जो डिग्री होगी वो आपकी 0 होगी, क्योंकि एक्स का तो कोई पावर मिला ही नहीं ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये मान लो हमारा भी है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, यहाँ से हम भी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे 1 माइनस का रूट में वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस का रूट में वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये हम लिखेंगे। ठीक है ना बच्चा, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, हमको क्या ये समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि इसकी जो ये जो फाइनल हमारा आया है, ये जो फाइनल हमारा आया हुआ है इसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें x तो बाहर है ही नहीं, x बाहर होना चाहिए, उसी का तो पावर देखते हैं हम, x तो बाहर है ही नहीं। तो v इज होमोजेनियस फंक्शन, v इज होमोजेनियस फंक्शन, v क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री कितना होगा, विथ डिग्री, जो इसकी डिग्री होगी वो कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो हम लिखेंगे बाई आइलर्स थ्योरम, बाई आइलर्स थ्योरम, जो आइलर्स थ्योरम बोलता है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई वाई डेल यू बाई डेल वाई। यू नहीं करेंगे, सॉरी यू नहीं करेंगे, बिल्कुल यू तो नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, भी करेंगे ना बच्चा, क्या करेंगे, भी करेंगे हम, x डेल यू बाई डेल, सॉरी यू नहीं भी होगा ना बच्चा, x डेल बी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 इंटू भी होगा, और भी ये 0 इंटू भी होगा, और जो भी की वैल्यू है वो आपने क्या माना है, भी बराबर माना है आपने साइन यू। तो यहाँ से जहाँ ये है तो x डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ साइन यू लिखना है, y लिखना है, डेल बाई डेल वाई लिखना है, और यहाँ से साइन u लिखना है, और यहाँ से तो 0 ही रहेगा। इसको सॉल्व कर करेंगे तो x होगा, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो लिखेंगे कॉस u, और लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे, और यहाँ से y लिखेंगे, कॉस u लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। क्लियर है ना यहाँ तक, कोई डाउट है, बिल्कुल कुछ डाउट नहीं है। कॉस यू बाहर ले लीजिए, जैसे ही आप कॉस यू बाहर लेंगे अंदर क्या बचेगा, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 होगा। कॉस यू 0 हो नहीं सकता, तो फाइनली यही 0 होगा, x डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो इसकी जो फाइनल जो हमसे वैल्यू पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इसकी जो वैल्यू पूछा हुआ है ये एक्चुअली में आपका x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, इसको हम उधर कर देंगे तो फिर हमारा ये इसी को हमको शो कराना है ना, तो कुछ नहीं करना था। यहाँ हमको डेल यू बाई डेल एक्स मिलेगा, x डेल यू बाई डेल एक्स माइनस का y डेल यू बाई डेल वाई लिखेंगे, x को उधर भेज देंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन एक्स डेल यू बाई डेल वाई। तो ये जो हमारा आया है इसी को तुमको शो कराना था। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो भैया। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक, मेरे ख्याल से यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ो। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगर आपको ध्यान देना हो तो आपको ये पाएंगे, जैसे ये आपका है, ठीक है, लिखा है, क्या लिखा है भाई, आपका लिखा है, ये एग्जाम्पल देखिए आप। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोला था कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा ही आएगा। यू बराबर देखिए क्या लिखा है, इफ यू बराबर लिखा है कॉस इनवर्स
फिर क्या लिखा है x+y अपॉन लिखा है रूट में x प्लस रूट में y लिखा है और शो दैट क्या शो कराना है शो दैट लिखा है x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू इज प्लस 1/2 कॉट यू। ठीक है, आपको क्या करना है प्लस 1/2 कॉट यू इज इक्वल टू 0। आपको यही शो कराना है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें भी आइलर्स ही लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर देखिए वही बात आ गई, यहाँ पे हमेशा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कॉस इनवर्स या फिर मतलब लॉग आता है, बस इन्हीं के बीच में आता है और यही से सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई डाउट बच्चा? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, हम cos u को इधर लाएंगे क्योंकि u हमारा होमोजेनियस फंक्शन तो नहीं है, u हमारा होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, हम इसको इधर लाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो हम लिखेंगे cos u इज इक्वल टू लिखेंगे x प्लस रूट में y। ठीक है ना, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसी को हम v लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, v लेट कर लेंगे। तो v बराबर आपका मिलेगा, ये है x कॉमन ले लेंगे 1 प्लस वाई बाई एक्स, नीचे से रूट x कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारा आएगा, ये इससे कटेगा तो फाइनली जानते हैं क्या मिलेगा, x की पावर 1/2 और यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन वाई बाई एक्स अपॉन 1 अपॉन रूट में y अपॉन एक्स, ये मिलेगा बच्चा। तो x की पावर 1/2 आया ना, तो इसका मतलब पावर में जो x का पावर होता है वही इस v की डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे v इज होमोजीनियस फंक्शन, v इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री जो डिग्री होती है इसकी वो कितनी होती है, वो है 1/2। देन बाय आइलर्स थ्योरम जो आइलर्स थ्योरम होगा, आइलर्स थ्योरम की अगर हम बात करें तो वो होगा x डेल v बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू एन यू होता है, एन इंटू यू होगा, एन इंटू भी होगा, क्या होगा एन इंटू भी होगा। तो n की वैल्यू हमको पता है कितना है, क्या है भाई n इंटू भी, इसकी जो वैल्यू है 1/2 और v क्या है v है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए v की वैल्यू क्या है, v बराबर है cos u। तो जहाँ x है यहाँ लिखिए डेल बाई डेल एक्स और यहाँ से cos u लिखिएगा और प्लस y डेल बाई डेल y और यहाँ से cos u लिखिएगा इज इक्वल टू 1/2 और v की वैल्यू cos u लिखिएगा। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन u डेल u बाई डेल एक्स प्लस y इंटू यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस का साइन u डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू cos u बाई 2। क्या लिखेंगे cos u बाई 2 लिखेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या है, साइन कॉमन है, हमने साइन u कॉमन ले लिया, माइनस का x डेल u बाई डेल एक्स प्लस माइनस माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने, माइनस भी कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू आपको मिलेगा cos u अपॉन 2, साइन को उधर लेके जाएंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे ही लिखेंगे तो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos u बाई 2 साइन u और माइनस लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे लेकर आएंगे x डेल u बाई डेल एक्स y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 1/2 माइनस में और यहाँ से cot u लिखेंगे, इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस 1/2 cot u इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा।
आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल देखो कुछ नहीं करना है, आप बस ये पता करो कि u जो हमारा है, u हमारा होमोजेनियस फंक्शन है नहीं है, तो उसको मान के v को देखो होमोजेनियस फंक्शन है क्या, होमोजेनियस फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है, ये सब पता करने की जरूरत है आपको। अगर आप इस चीज को पता कर लेते हैं, विश्वास मानिए आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है ये। कहाँ पर कुछ कठिन होता है, कुछ कठिन होता है। और भी क्वेश्चन करके दिखाती तुमको लगेगा कठिन है, तुमको जब तक सरल नहीं लगता है तब तक हम इस क्वेश्चन को करते ही रहेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, आप देखो अगला है, लिखा है ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। u बराबर लिखा है साइन, ठीक है, u बराबर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है भाई, u बराबर लिखा है साइन पावर 1/2 साइन इनवर्स, लिखा है x की पावर 1/2, फिर क्या लिखा है y की पावर 1/2 और अपॉन लिखा है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। और ये है आपको करना क्या है, शो दैट, आपको शो दैट कराना है x del u by del x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू, आपको लाना है 1/12 और लाना है tan u, ये आपको शो कराना, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं तुमको बताऊं, मैं जो भी क्वेश्चन ये सॉल्व करा रहा हूँ, मैं बस तुमको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आइलेस थ्योरम का यूज किया जाता है। हर जगह नहीं लगाना है, वही लगाना है जब आपको दिख जाए कि होमोजेनियस फंक्शन है। अब u की अगर हम बात करेंगे तो u हमारा होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, u हमारा नहीं होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, इसलिए u पे हम आइलेस थ्योरम नहीं लगा सकते। और मैं कब से यही बोल रहा हूँ, हमेशा यहाँ पे या तो साइन इनवर्स होगा या तो कॉस इनवर्स होगा या तो टेन इनवर्स होगा, ठीक है, या तो सेक या फिर कॉसेक या फिर कॉट, ठीक है, ये होगा, या फिर इसकी जगह पे लॉग हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स आईटीएफ के मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा या तो फिर क्या होगा, लॉग होगा, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो हम इसको लिखेंगे साइन, फिर इधर आगे आ जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन u पावर 1/2 y की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3 ये लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मानेंगे, बोलो क्या मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे, सोचो क्या मानेंगे, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है, v हमने मान लिया। अब v हमारा होमोजेनियस फंक्शन तो है, बिल्कुल है, कैसे, आप x पावर 1/2 कॉमन ले लो ऊपर से क्या मिलेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, दोनों का पावर 1/2 मिलेगा, नीचे से x की पावर 1/3 कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3 मिल जाएगा। ये जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की पावर 1/2 माइनस 1/3 मिलेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 1/6, ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिलेगा, 1/6 मिलेगा। और फाइनली जो ये हमको मिलेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 1/3 मिलेगा बेटा, ठीक है ना। अब ये हमको समझ में आया, v इज होमोजेनियस फंक्शन। v क्या है, v हमारा होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री जो है वो 1/6 है। बिल्कुल ये अपने दिमाग में एक बात बैठा के रखना, डिग्री जो है वो आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है। ये मत सोचना कि हमेशा नेचुरल नंबर होता है, 0 होगा या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। इसलिए रेशनल नंबर मान के चलो, जो डिग्री होता है वो रेशनल नंबर ही होता है, तो 1/6 भी आ सकता है, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से बोलेंगे v इज होमोजेनियस फंक्शन, v इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री, विथ डिग्री, विथ जो इसकी डिग्री होगी बेटा, वो डिग्री कितना होगा, विथ डिग्री, डिग्री कितना होगा 1/6, देन बाई आइलेंस थ्योरम, जो आइलेंस थ्योरम होगा, आइलेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आइलेंस थ्योरम क्या बोलना है, x डेल v बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल v बाई डेल वाई इज इक्वल टू
1/6 इंटू वी होता है, क्योंकि डिग्री होता है। वी की वैल्यू आपने क्या माना है, साइन यू माना है, तो एक्स साइन यू मानेंगे, और वाई डेल बाई डेल वाई, और यहाँ से लिखेंगे साइन यू लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 1/6, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन यू लिखेंगे। ठीक है, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस यू हो जाएगा, और डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, यहाँ से वाई हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस यू हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, यहाँ से 1/6, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन यू, दोनों में कॉमन क्या है, कॉस, तो कॉस यू कॉमन ले लो, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ से 1/6, और यहाँ से साइन यू होगा। इस कॉस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स डेल यू बाई डेल, कुछ गलत हो रहा है क्या, क्या लाना है, 1/12 लाना है, 1/12 कहाँ से आ गया, देखो देखो देखो, 1/12 कहाँ से आएगा, 1/12 तो नहीं आएगा, कुछ तो मिस्टेक है। 1/12 कहाँ से आएगा बेटा, देखो 1/12 आएगा, 1/12 तो नहीं आएगा, 1/6 ही आ रहा है ना यहाँ पे, कॉसिंग ही तो बाहर आ रहा है, नहीं नहीं 1/12 नहीं होगा, 1/6 ही होगा, बिल्कुल कहीं मिस्टेक होगा तो बना लीजिएगा, लेकिन 1/6 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स पावर 1/3 हम कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से 1/2 कॉमन ले रहे हैं, तो फिर यही तो बनेगा। ठीक है, 1/6 कर लीजिए यहाँ पे, एक्चुअली में 1/6 ही आएगा। तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन यू, मतलब 1/6, और लिखेंगे साइन यू अपॉन क्या लिखेंगे, ये जब उधर जाएगा तो कॉस यू हो जाएगा, लिखेंगे 1/6 tan यू लिखेंगे। ठीक है, 1/6 tan यू लिखेंगे, और यही हमको लाना था, जो को यहाँ पे 1/6 कर लो, क्योंकि बन नहीं पाएगा, अदरवाइज तो बन नहीं पाएगा। ठीक है ना बच्चा, इसको आप 1/6 कर लो बच्चा, इसको क्या कर लो, 1/6 कर लो, ओहो 16 कैसे हो गया, 6 में होगा बच्चा। ठीक है, तो 1/6 कर लो, वो आ जाएगा आपका 1/6 टाइम। ठीक है ना, तो ये आपको शो कराना है, बिल्कुल यही प्रूव करना था। क्लियर है ना, कोई डाउट है बोलो। अगर 1/12 देखो क्वेश्चन में 1/12 था, 1/12 तो कहीं आ नहीं रहा है, जब 1/12 ही नहीं आ रहा तो फिर क्या किया जाए, नहीं होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलो बना लेना, अगर नहीं हो रहा है तो तुम खुद बना लेना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और कर लें, और फिर इसके बाद हम लोग डबल डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं, अगला जो हमारा होगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर ध्यान से देखो, बहुत तेजी से लगा नहीं रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि बहुत तेजी से लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत तेजी से लगा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखा है इफ यू बराबर लॉग, इफ यू बराबर लॉग, क्या लिखा है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई है। ठीक है, और आपको जो शो दैट, आपको क्या करना है, शो दैट क्या, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3 है, क्या है, 3 है, ये आपको शो कराना है। ठीक है ना, बिल्कुल ये आपको शो कराना है, इसका मतलब इसमें आइलैंड्स लगेगा। बिल्कुल यू हमारा होमोजेनियस फंक्शन तो नहीं है, यू हमारा होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन यू नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे या तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या फिर लॉग होगा, और यही देखिए हमेशा यही बन भी रहा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, तो जब लॉग यहाँ से हटेगा तो ई के पावर यू हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा, ई के पावर यू बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसी को हम क्या मानेंगे, भी हम लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भी हम लेट कर लेंगे। ठीक है, ई की पावर यू को, ई की पावर यू को हम क्या कर, बच्चा आप इस चीज को ध्यान रखो, लॉग जब हटता है तो ई की पावर यू हो जाता है, ये पढ़ा है ना, ये बिल्कुल पढ़ा है, क्लास 9th में तो भरा भरा पढ़ा हुआ था। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब ये लॉग को हटाइए तो ई की पावर यू बनता है, और लॉग को हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर बनता है, एक्सपोनेंशियल को हटाते हैं तो लॉग आता है, ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल, तो हम इसको मान लेते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब
v के बारे में देखिए, ऊपर हम x के पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 और अपॉन नीचे से भी हम x कॉमन ले रहे हैं 1 अपॉन वाई बाई एक्स। ठीक है, यहाँ से x की पावर 3 हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा x की पावर 3 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स होगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। तो v इज होमोजेनियस फंक्शन। v क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है? बोलो, डिग्री बोलो। v इज होमोजेनियस फंक्शन, v इज होमोजेनियस फंक्शन विथ जो डिग्री है इसकी, विथ जो डिग्री होगी वो कितनी है? 3 है। देन बाई आइलर्स थ्योरम, जो आइलर्स थ्योरम होगा वो क्या होगा? आइलर्स थ्योरम होगा x डेल v बाई डेल x प्लस y डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू 3 इंटू v हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री है, 3v हो जाएगा। x होगा, की वैल्यू कितना है? e की पावर u है, डेल बाई डेल x लिखिएगा, e की पावर u लिखिएगा, फिर y लिखिएगा, डेल बाई डेल y लिखिएगा, e की पावर u लिखिएगा और 3 इंटू e की पावर u हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे e की पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर u ही होता है, e की पावर u होगा, डेल u बाई डेल x होगा, और यहाँ से y e की पावर u का डिफरेंशिएशन की पावर u ही होता है, डेल u बाई डेल y हो जाएगा, 3 इंटू e की पावर u होगा। e की पावर u अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? x डेल u बाई डेल x होगा, डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y हो जाएगा इज इक्वल टू 3 e की पावर u, e की पावर u से e की पावर u चला जाएगा और आपको मिलेगा x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 3। देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आया। देखो ये नहीं प्रूव करना था तुमको, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 3 आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी नहीं होता बेटा, आराम से भी अगर पढ़ोगी ना, आराम से भी सब चीज़ों को करोगे ना, तो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको आइलर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव वाला आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, आगे बढ़े, सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चले। चलो बहुत अच्छी बात है, अगला सेकंड डेरिवेटिव की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अगला मतलब सेकंड डेरिवेटिव मतलब इससे और भी क्वेश्चन है, लगा सकते हो तो लगा लेना, कोई दिक्कत होगा तो बताना। ठीक है ना, बिल्कुल, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सेकंड ऑर्डर का जो हमारा आइलर्स थ्योरम होता है, जो हम बोलते हैं आइलर्स थ्योरम। ठीक है ना, इलर्स भी बोलते हैं, आइलर्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, उसको काहे दिक्कत होगा? दिक्कत तो उसे है ना जो पढ़ रहा है। दिक्कत तो उसे है जो पढ़ाई कर रहा है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक है ना, बिल्कुल, सेकंड डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं। मतलब आपको ये कहना चाहता है, ठीक है, वन, ठीक है, ये बाई आइलर्स थ्योरम की अगर बात करें तो उसका यूज हमको बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका यूज हमको बिल्कुल नहीं करना है, हम नोट करके लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, इसका यूज तो हमको बिल्कुल ही नहीं करना है, हमें बस लिख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। नोट करके देखो, नोट क्या बोल रहा है? ठीक है, आइलर्स थ्योरम फॉर सेकंड डेरिवेटिव, आइलर्स थ्योरम आइलर्स थ्योरम आइलर्स थ्योरम फॉर सेकंड डेरिवेटिव। किसके लिए है भाई? सेकंड डेरिवेटिव के लिए रूल बना रहा है। ठीक है, आइलर्स थ्योरम फॉर सेकंड डेरिवेटिव, बहुत बढ़िया चीज है, आराम से देखना, यूज नहीं करेंगे इसका, बस बता दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में ही आता है। ठीक है, बता दे रहे हैं बट ऑप्शन में आता है, यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है x डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से, बिल्कुल, यहाँ से एक्स स्क्वायर होता है तो आप एक्स स्क्वायर कर लो, और यहाँ से वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू होता है, जहाँ पे यू हमारा क्या है? यू इज होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री एन, यू इज होमोजेनियस फंक्शन, यू हमारा क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री कितनी है? एन है, उसकी डिग्री कितनी है? एन है, तो यू होमोजेनियस फंक्शन होगा तो उसके हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा
कुछ होता नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनना, इसका क्या होगा, u बराबर क्या लिखा है, लिखा है इफ u बराबर, ध्यान से सुनो, इफ u बराबर, ठीक है, इफ u इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, अच्छा ये है, चल ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल दो, देखो सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन देखो पहले, लिखा है इफ u बराबर, इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो शो दैट, आपको कराना क्या है, आपको कराना है शो दैट, शो दैट, क्या शो कराना है भाई, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये हमको शो कराना है। ठीक है, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस का टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू जीरो को शो करना है। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट यूज करो, बस यू पता चल जाए यू हमारा होमोजेनियस है क्या, तो सिंपल दिख रहा है यू इज होमोजेनियस फंक्शन। सोल्यूशन देखो, जब यू हमारा होमोजेनियस दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यू के बारे में अगर बात करते हो तो लिखोगे यू इज, यू जो लिखा है एक्स, ठीक है, वाई यहाँ से आप ठीक है, एक्स प्लस वाई है, तो आप ये करोगे, एक्स यू इज होमोजेनियस फंक्शन, इज होमोजेनियस फंक्शन, क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है विथ डिग्री, जो इसकी डिग्री है, विथ जो डिग्री होगा वो जानते हो क्या होगा, बताओ, सोच के बताओ कितना होगा, ऊपर एक्स और वाई दोनों पावर मिलके कितना हो रहा है, दो, नीचे या तो एक्स मिला या तो वाई मिला हो तो वन मिलेगा, फाइनली इसे डिग्री कितना होगा, वन होगा। कुछ नहीं है, ऊपर एक्स और वाई का पावर देखो मिलके कितना हो रहा है। ठीक है, एक्स और वाई का पावर मिलके देखो कितना हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है यहाँ तक, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला ये हमको समझ में आया, विथ डिग्री क्या है, इसकी वन है, तो बाय होमोजेनियस बाय आइलर्स थ्योरम, आप ये कर सकते हो, बाय आइलर्स थ्योरम, जो आइलर्स थ्योरम होगा, आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स और डेल वाई लिखेंगे, और प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू एन, एन मतलब वन इंटू एन माइनस वन, वन माइनस वन इंटू यू करेंगे, वन माइनस वन कितना होता है, जीरो होता है, तो फाइनली देखो जीरो हो जाएगा। तो टोटल हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर, तुमको प्रूव करना था तो तुमको यही शो करना था ना, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस का टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, बिल्कुल देखो समझ में आना चाहिए, सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है, तो आपको तो समझ में आना ही चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है ना, आइए राइडर वाला समझ में आ रहा है, और भी क्वेश्चन करा देते हैं इसका, जिससे कि आपका और क्लियरिटी आ जाए इसमें। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आज का ये लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, दो बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, आपको देखिए क्या बोला है, एग्जांपल देखिए इसका। ठीक है, ये एग्जांपल है, इफ u इज इक्वल टू, लिखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इनवर्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर वन बाई फाइव, ठीक है, वन बाई फाइव, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू टू अपॉन 25, क्या लाना है, टू अपॉन
25 और लाना है आपको tan u ब्रैकेट में 2 tan स्क्वायर u -3 ये आपको लाना है, ठीक है। 2/25 2/25 tan u ब्रैकेट में 2 tan स्क्वायर u -3 ये आपको शो ऑफ कराना है। बिल्कुल समझ में आया, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आराम से देखो, सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें ध्यान से देखो, u हमारा होमोजेनियस फंक्शन है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम u पे तो होमोजेनियस फंक्शन वाला आइलैस थ्योरम तो लगा ही नहीं पाएंगे। फिर वही बात देखिए, u के साथ आ गया ना, यहाँ पे साइन इनवर्स आ गया कि नहीं आ गया, तो u के साथ तो हम नहीं कर पाएंगे, u पे हम आइलैस थ्योरम नहीं लगा सकते। जब u पे नहीं लगा सकते तो u को ऐसे करो तुम, देखो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे तुम, अगर ध्यान दो, साइन इधर आ जाएगा तो लिखेंगे साइन u इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/5 लिखेंगे कि नहीं, बोलो भाई, लिखेंगे ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ नहीं करना है, इसी को भी मान लो, ठीक है। तो भी को आप ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो एक्स स्क्वायर जैसे ही बाहर लोगे तो पावर तो 1/5 भी बाहर निकलेगा ना, यहाँ से मिलेगा 1/y/x का होल स्क्वायर की पावर 1/5, ठीक है। अब x का पावर देखोगे तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1/y/x की पावर होल स्क्वायर की पावर 1/5। तो भी इज होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री 2/5 भी एक होमोजेनियस फंक्शन है और जिसकी डिग्री क्या है 2/5 है। तो इस पे हम आइलैंड थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। तो लिखेंगे v इज होमोजेनियस फंक्शन, v इज होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री, विथ जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी बेटा, विथ डिग्री 2/5 देन बाई आइलैस, बाई आइलैस थ्योरम, बाई आइलैस थ्योरम, जो आइलैस थ्योरम होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप लिखोगे एक्स स्क्वायर डेल टू वी बाई डेल एक्स टू, फिर 2xy डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस आप लिख सकते हो x हो गया वाई स्क्वायर डेल टू वी बाई डेल वाई टू, ये आपको इज इक्वल टू एन, एन की जगह पे क्या है 2/5 और ब्रैकेट में 2/5 -1 इंटू लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे भी लिखेंगे। और भी की वैल्यू देखो हमने माना है साइन यू, ठीक है। भी की वैल्यू नो डाउट, भी की वैल्यू ये भी है और भी की वैल्यू तो ये भी है ना, तीनों तो इक्वल ही है। भी की वैल्यू साइन यू भी होता है, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स टू, यहाँ से साइन यू लिखेंगे साइन यू प्लस 2xy डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ से लिखेंगे साइन यू लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई टू, और यहाँ से लिखेंगे साइन यू इज इक्वल टू लिखेंगे 2/5, सॉल्व करो 5 है में से 2 जाएगा तो माइनस का 3/5, ठीक है। और इंटू भी मतलब साइन यू, ठीक है। सॉल्व करो बेटा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो फिर 2 बार करना, ठीक है। तो हम एक बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। एक बार इसका करेंगे तो साइन का क्या होता है, साइन का जो होगा वो होगा आपका, ठीक है, कॉस, साइन का क्या होगा कॉस यू और डेल यू बाई डेल एक्स होगा, ठीक है। यहाँ से देखो 2xy और यहाँ से लिखेंगे डेल बाई डेल वाई लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो आप वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो लिखोगे साइन का क्या लिखोगे कॉस यू लिखोगे, डेल यू बाई डेल वाई लिखोगे और यहाँ से आप लिखोगे वाई स्क्वायर और यहाँ से लिखोगे डेल टू डेल टू ना लिख के आप डेल लिखो, डेल बाई डेल वाई लिखो और लिखोगे साइन का क्या हो जाएगा कॉस कॉस यू और फिर लिखोगे डेल यू बाई डेल डेल यू बाई इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा सही हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख देते हैं डेल इंटू
डेल यू बाई डेल वाई, और बाहर लिखेंगे 2 बटे -3, -3 बटे सॉरी 6/25, -6/25 लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे साइन यू लिखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, बिल्कुल इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड तो लगेगा ही लगेगा, तभी तो हो पाएगा, अदरवाइज तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा, देखो यही होता है, थोड़ा सा अगर आप फट नहीं लोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक बार किया गया तो साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स, केवल कॉस यू नहीं होता, केवल कॉस यू होता ही नहीं, मैं क्या करूँ, केवल कॉस यू तो नहीं होता, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस यू, और यू का होगा डेल यू बाई डेल एक्स, तो लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसमें फर्स्ट लगा दो और इसको क्या करो, सेकेंड लगा दो, तो फर्स्ट और सेकेंड का मतलब इसके साथ करोगे कॉस का क्या होगा, कॉस का करोगे तो माइनस का साइन यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन यू और इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है ना, माइनस का साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका हाँ, फिर प्लस होगा ना इसी में, फर्स्ट इंटू सेकेंड में आ रहा है तो प्लस हो जाएगा ना इसमें, प्लस करो यहाँ पे प्लस, ठीक है, सेकेंड को आगे कर दो, ठीक है, ठीक है ना, फर्स्ट का ही कर दिया क्या, अच्छा चलो ठीक है, कॉस यू हो जाएगा, और इसका करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो गया, बिल्कुल ये खत्म हो गया। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहता हूँ, इसको सही ढंग से, ठीक है, साइन, ठीक है, यहाँ आप लिखो साइन, साइन लिखो और ये वाला ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, बिल्कुल। फिर इसको देखो, यहाँ क्या लिखोगे, 2xy, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो फर्स्ट को बाहर कर दो, तो बाहर करोगे तो cos u करोगे, सेकंड का करोगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई करोगे, और फिर इसके बाद प्लस करोगे क्या करोगे प्लस करके, फिर सेकंड का करोगे तो सेकंड का क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो माइनस का साइन साइन हो गया, यू हो गया डेल यू बाई डेल वाई, साइन यू डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है, कुछ बोरिंग जैसा लगने लगता है, और कुछ नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हुआ था यही पे, माइनस होगा, माइनस छूट गया था, ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद इसका करेंगे तो फर्स्ट ये बनाएंगे, और सेकंड जो होगा ये बनाएंगे, तो फर्स्ट को बाहर कर लेंगे, तो फर्स्ट को जैसे ही बाहर करेंगे हम, तो कॉस का क्या होता है, माइनस का कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही लिखेंगे ना, फर्स्ट को बाहर कर रहे हैं तो, फर्स्ट को बाहर कर रहे हैं तो कॉस यू ही रहेगा, कॉस यू हो जाएगा, और इसका करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल वाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ, अब फिर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, कॉस का क्या होगा, साइन होगा, साइन यू करेंगे, साइन यू डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई टू डेल वाई, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस का 6/25 साइन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 6/25, माइनस का 6/25, और यहाँ से लिखेंगे साइन, ठीक है ना। आगे बढ़ो भैया, बैक में आओ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें माइनस का ये है, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स, फिर क्या है, फिर आपका होगा, ठीक है, फिर आपका होगा एक्स स्क्वायर कॉस यू डेल टू यू बाई डेल वाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस का लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉस यू डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ो भाई, अगला क्या है, 2xy कॉस यू, 2xy प्लस लिखोगे 2xy कॉस यू डेल टू यू बाई, ठीक है, 2xy कॉस यू डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई,
टू एक्स वाई कॉस यू डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, कॉस यू डेल टू यू बाई डेल वाई ये हो गया। फिर माइनस हो जाएगा टू एक्स वाई साइन यू डेल यू बाई डेल वाई, टू एक्स वाई माइनस में टू एक्स वाई माइनस में टू एक्स वाई साइन यू, ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई ये हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो तो भैया। अगला क्या है, वाई स्क्वायर कॉस यू डेल टू यू बाई डेल वाई टू, वाई स्क्वायर प्लस लिखोगे वाई स्क्वायर कॉस यू डेल टू यू बाई डेल वाई टू, ठीक है, वाई स्क्वायर कॉस यू डेल टू यू बाई डेल वाई टू माइनस का वाई स्क्वायर साइन यू, वाई स्क्वायर साइन यू माइनस का वाई स्क्वायर साइन यू डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन यू डेल यू बाई डेल वाई। आगे बढ़ो रे भाई, आगे क्या है, अगला यही है, यहाँ भी माइनस का 6/25 और यहाँ हो जाएगा साइन यू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो माइनस साइन एक्स स्क्वायर साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ से देखो ये दोनों को हम एक साथ कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक टर्म छूटा है क्या, 1 2 3 4 5 6 छूटा तो नहीं है। अच्छा बताओ बच्चा, इन दोनों में कॉमन क्या है? दो है ना यहाँ पे, 2xy cos u del u del y, हाँ, स्टेप हो रहा है। अच्छा दोनों 5 से दोनों में तो हो गया, del u del y 2 है, कुछ कटेगा क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक्स स्क्वायर साइन यू डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर साइन यू डेल यू बाई डेल वाई है, और क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ से तो वाई स्क्वायर कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई, फिर प्लस का यहाँ से तो कॉस कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, यही मामला कर रहा है, डेल बाई डेल वाई 2 बार आ रहा है, ऐसा कैसे? डेल बाई डेल वाई 2 बार आएगा ही आएगा। अच्छा, यही थोड़ा सा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, मेरे ख्याल से जैसे मेरा कहना है, मैं लिखना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल, मैं इसमें से देखो क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉस यू कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से मान लो कॉस यू कॉमन लिया, मैंने यहाँ से कॉस यू कॉमन ले लिया, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, और यहाँ से भी हमने कॉस यू कॉमन ले लिया, कहाँ गया, यहाँ से प्लस का 2xy डेल टू यू डेल टू यू डेल टू यू डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, अब प्लस का यहाँ से हमने लिया कॉमन वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई, ठीक है ना, ये हमने कॉस यू कॉमन ले लिया, तो हमारा ये जो 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स खत्म हो गए, अब ये बचा है, ये बचा है, और ये बचा है, इन्हीं को थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना है, अदरवाइज तो ये भी हो ही जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। साइन यू कॉमन है क्या, यहाँ से हम साइन यू कॉमन ले रहे हैं, हमने साइन यू कॉमन ले लिया,
हमको मिलेगा वहाँ से माइनस, अच्छा माइनस भी कॉमन मिल रहे हैं, माइनस साइन भी कॉमन मिल रहे हैं, अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स मिलेगा, और प्लस प्लस मिलेगा आपको, और डेल यू बाई डेल वाई और नहीं है, यहाँ से मिलेगा +2xy डेल यू बाई डेल वाई मिलेगा, और यहाँ से भी आपको मिलेगा +y² डेल यू बाई डेल वाई मिलेगा, और यहाँ से -6/25 और यहाँ से साइन यू मिलेगा। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करो, x² डेल टू यू बाई डेल x2 +2xy डेल यू बाई डेल वाई, और u बराबर क्या है भाई, u बराबर माना है, देखो u बराबर क्या निकाला है, u बराबर तो नहीं निकाला है, u बराबर तो सारे तो हमारे भी में थे, सभी चीजें तो हमारे भी में ही थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको करने के जो तरीके हैं यहाँ तक तो मान लो ठीक था। इन दोनों में क्या कॉमन है, x y और यहाँ, ठीक है ना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचो तो अपने आप दिख जाएगा। देखो cos u लिखोगे, x² लिखोगे, डेल टू यू बाई डेल x2 लिखोगे, +2xy लिखोगे, डेल वाई लिखोगे, प्लस वाई² लिखोगे, y² डेल टू यू बाई डेल y2 लिखो, माइनस लिखो, यहाँ से लिखो साइन यू लिखो, अंदर देखोगे तो x² डेल यू बाई डेल x होगा, प्लस लिखोगे, यहाँ से आप एक्स वाई एक बार करो, एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई करोगे, और फिर क्या करोगे, हाँ फिर क्या करोगे आप, एक बार और एक्स वाई ले लो, एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई कर लो, और प्लस y² डेल यू बाई डेल वाई कर लो, ठीक है, और यहाँ से कर लो -6/25, और यहाँ से साइन। एक्चुअली में ब्रेक करने के तरीके स्टार्टिंग में ही अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो ये ब्रेक और अच्छे से हो जाता, बहरहाल अभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में अगर मैं मान लो मैंने x कॉमन ले लिया दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे तो x डिवाइड बाई डेल x प्लस y डिवाइड बाई डेल y मिलेगा, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, y अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो डेल यू बाई डेल वाई होना चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स होना चाहिए था यहाँ पे, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर क्या करोगे, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, चलो इसको जगह पे लिख दोगे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, सोचो थोड़ा सा, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमें सब कुछ तो मिला, लेकिन ये हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन भी ले लेते हैं तो एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डेल वाई हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन को आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड बाई डेल वाई है, कॉमन लोगे तो फिर कुछ बनेगा नहीं, और कॉमन डिवाइड बाई डेल वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या, देखो तो निकल पाओगे डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू, ना बिल्कुल नहीं, ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू तो नहीं निकल पाएगा, और निकालना भी अगर होगा ना तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है ना, डेल यू बाई डेल वाई तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। डेल यू बाई डेल वाई से बचने के लिए एक तरीका था जो स्टार्टिंग में अगर हमको ध्यान दे देना चाहिए था, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाता, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है ना, निकाला तो वही है इसने, तो बड़े 5 टेन यू अगेन डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, फिर ऐड करेगा एक्स को डेल टू बाई एक्स प्लस 2xy डेल टू बाई डेल एक्स एक्स, यहाँ पर एक जो टर्म्स है वही टर्म्स एक्स्ट्रा हो रहा है, इसी टर्म्स को हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा बैक में आओ बच्चा, यहाँ थोड़ा सा तुम थोड़ा सा ध्यान दो तभी समझ में आएगा कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब ये करो, जैसे मान लो ये लिखा आपने और ये भी लिखा, सही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपने लिखा तो इसको आपने बनाया, और इसको आपने बनाया तो यहाँ से एक्स से रिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ये फर्स्ट जो सेकंड बनाए हो, फर्स्ट के रिस्ट्रिक्ट में करोगे तो कॉस का, अच्छा हाँ वही तो मिस्टेक हुआ ना, यहाँ देखो 2xy था और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, तो कॉस यू बाहर किया डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई हो गया,
ठीक है, cos u मतलब फर्स्ट को बाहर किया, सेकंड का किया, तो जब सेकंड का करेगा तो del u by del x लिखना भूल गए, तभी मिस्टेक हो रहा है, del u by del x भी आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप मेंशन कर लेना है यहाँ पे, यहाँ माइनस का साइन यू तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में del u by del x भी रहेगा, तो आप ऐसे कर लो यहाँ पे आप थोड़ा सा मेंशन कर लेना, यहाँ पे माइनस होगा, साइन u रहेगा और u, और यहाँ से रहेगा del u by del x रहेगा, अब जाके ये चीज़ें आपका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है ना, क्योंकि तभी छूट रहा है, कुछ चीज़ें जब छूट रही हैं तभी आंसर नहीं आ रहा है उसका, ठीक है, यहाँ से del u by del x भी लिखो, इसमें del u by del x भी लिखो, ठीक है, अब सही है, अब देखो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ देखो, यहाँ से लिखो टू एक्स वाई हो गया, del u by del x, यहाँ पे लिखो del u by del x लिखो, यहीं पे लिखो del u by del x भी होगा इसमें, ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक अगर होता है तो उसको सुधारा जा सकता है, यहाँ लिखो टू एक्स वाई और del u by del x लिखोगे, ठीक है, अब इसको तुम लिख सकते हो एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई del u by del x लिखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना, अब सही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल अब सही है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैनेज कर लो, इधर वाले को थोड़ा सा और मैनेज कर लो, यहाँ से del u by del x भी लिखो, एक्स वाई यहाँ से लिखोगे, एक और मिटा दो यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो एक्स वाई del u by del x कर लो, यहाँ से भी एक्स वाई कर लो और del u by del x कर लो, ठीक है ना, इतना हो गया, अब ध्यान दो, अब तुम ध्यान दो क्या कि इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, ठीक है, तब जाके मामला थोड़ा शांत होगा, देखो इन दोनों में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं अगर del u by del x अगर कॉमन ले लेता हूँ, x भी कॉमन लेता हूँ और del u by del x भी कॉमन लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी अगर मान लो जो y हम कॉमन ले रहे हैं और del u by del y कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, कॉमन अगर लोगे तो वो भी कोई या फिर आप इसको देखो ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, नहीं फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, अब कॉमन क्या लोगे यहाँ से ये सोचो थोड़ा, ठीक है ना, कॉमन क्या लोगे, क्योंकि यही से हमारा प्रोफार्मा बनना तैयार होता है, इस बात हमेशा ध्यान रखना, यही से हमारा जो प्रोफार्मा होगा, प्रोफार्मा मतलब अब या तो स्टार्टिंग से ही हमको उस बात को ध्यान रखना चाहिए था, या तो अगर यहाँ तक आए हैं तो इसको हम थोड़ा सा आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आपको इतना है कि इसमें दो बातों का ध्यान नहीं दिया गया था जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम आया है, मैं बस आपको इतना कहूँगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, अगर आप फर्स्ट का कर रहे हैं तो फर्स्ट का करेंगे तो del u by del x भी एक इन्वॉल्व होगा, वो मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे एक और del u by del x होगा, ठीक है, बिल्कुल ये वो चीजें हैं जब गलतियां हो रही हैं तो दिखती ही नहीं है कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे del u by del x एक और होगा, बिल्कुल कुछ बच्चे गेस भी किए होंगे बट हमें तो सुनाई नहीं दे रहा था तो इसलिए हम नहीं पहचान पाए होंगे, और यहाँ लास्ट में देखोगे, लास्ट में ये वाला देखो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो फर्स्ट और सेकंड बना के, तो cos u का किए, cos u का चलो ठीक है, इसका किए, और जब फिर इसके बाद हम किसका कर रहे हैं, sin u का कर रहे हैं, एक del u by del y यहाँ पे और आएगा, दो होगा यहाँ पे del u by del y, ठीक है, यहाँ जो होगा आपका del u by del y एक और हो जाएगा, del u by del y एक और, ठीक है, del u by del y एक और हो गया, यहाँ पे y का हो बचा, ठीक है, ठीक है, y का del u by del y यहाँ पे एक और हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, बैक में जो हमारी चीजें आएंगी जो हम मिस्टेक कर रहे थे, मेन मिस्टेक यही था, यहाँ पे del u by del x एक और आएगा, del u by del x यहाँ पे एक और आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लाइन ही हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ऊपर से भी हटाना पड़ेगा, बहुत सारा मिस्टेक, ये भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटा, ठीक है, फिर हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस का साइन भी हो जाएगा, हाँ माइनस का साइन भी हो गया, ठीक है, और भी कहाँ मिस्टेक होगा, तो यहाँ पे मिस्टेक होगा आपका, यहाँ से मिस्टेक होगा,
और यहाँ मिस्टेक होगा, यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स एक और आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स एक और आएगा। थोड़ा सा बना लो, थोड़ा सा बना लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, हम भी जल्दबाजी में थे। जल्दबाजी इन द सेंस का मतलब कि कोई हमको नहीं लगा कि इसमें मिस्टेक होगा, लेकिन वही मिस्टेक हुआ, डेल यू बाई डेल वाई यहाँ पे भी हुआ। तो दो दो बार आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो फाइनली मिलेगा साइन यू कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा साइन, साइन तो हम कॉमन ही ले लिए हैं, साइन तो हम कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, साइन यू कॉमन ले लिए हैं, तो डेल यू बाई डेल एक्स, अरे डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस होगा, और कहाँ से है आपका, ये तो खत्म हो गया, उसके साथ ही ये था एक्स टू एक्स वाई, टू एक्स वाई साइन यू कॉमन लिए हैं, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ से हम लिए हैं वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या लिए हैं, वाई स्क्वायर लिए हैं बच्चा, बस यही थोड़ा सा ध्यान दो, फिर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 6/25, और यहाँ से साइन यू, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो साइन यू हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा साइन यू, और यहाँ से लिखा एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स, और प्लस एक्स वाई डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ से प्लस एक्स वाई डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, यू लिख दिया, और यहाँ से वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई, और बराबर माइनस का 6/25, और यहाँ से साइन, ठीक है। कुछ नहीं है, बस एक लाइन और है, आप आराम से कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कॉस यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू, ये हो गया माइनस का, यहाँ से लिखोगे साइन यू लिखेंगे, और यहाँ से देखो कॉमन क्या है दोनों में, डेल यू बाई डेल एक्स हमारे दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, और डेल यू बाई डेल मतलब एक्स लेंगे, और डेल यू बाई डेल एक्स हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस प्लस यहाँ से मिलेगा वाई डेल यू बाई डेल वाई मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, वाई कॉमन है, और डेल यू बाई डेल वाई कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई मिलेगा, बराबर 6/25 साइन यू। कुछ नहीं है बेटा, एकदम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ये कॉमन है, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। दोनों में कॉमन है, और हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये पूरा चीज हम यहाँ से ले रहे हैं, cos u एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, ठीक है। लिखेंगे cos u, लिखेंगे cos u एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस का 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू, और प्लस प्लस नहीं माइनस होगा मेरे ख्याल से, क्या होगा, माइनस होगा साइन यू, माइनस का साइन यू, माइनस का साइन यू, ब्रैकेट में एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, और इसी का देखो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वो एक होल स्क्वायर ही है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू लिखेंगे हम माइनस का 6/25 साइन, माइनस का 6/25, और यहाँ से साइन, और इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू देखो है आपका इसकी जो वैल्यू है 2/5 tan u, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे cos u एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस का 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू, माइनस का साइन यू, और इसकी जो वैल्यू है वो है 2/5 tan u, 2/5 tan u का होल स्क्वायर माइनस का 6/25, और यहाँ से लिखेंगे साइन, अरे बहुत ही सिंपल है,
ये 2/5 tan u जानते हो कहाँ से आया है, जो u हमारा था उसमें फर्स्ट ऑर्डर वाला एक्स मतलब उसमें आप आइडियल थ्योरम लगाना। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप आइडियल थ्योरम लगाना, कहाँ गया बैक में जो है ना, हाँ यहाँ पे आप आइडियल थ्योरम लगा देना, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे आइडियल थ्योरम लगा देना, ठीक है ना, यहाँ पे आप आइडियल थ्योरम लगा देना। जब आइडियल थ्योरम यहाँ पे लगाओगे तो उसकी वैल्यू आएगा 2/5 tan u आएगा, जो कि डायरेक्ट यूज की है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चा तो आपको मिलेगा, देखो cos u है ये, यहाँ से एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस का 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू माइनस का साइन यू ये रहेगा इंटू 2 बटे मतलब 4/25 हो जाएगा, और यहाँ से साइन मतलब tan स्क्वायर यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर यू, और यहाँ से माइनस का 6/25 और यहाँ से साइन। इसको जब इधर लेकर आएंगे, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो फाइनली जो हमको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, देखो cos u मिलेगा, ये पूरा ब्रैकेट लिख लेना, ये जब उधर जाएगा तो साइन यू हम कॉमन ले लेंगे, जैसे ही साइन यू हम कॉमन लेंगे तो मिलेगा 4/25 tan स्क्वायर यू और प्लस माइनस का 6/25 यही मिल जाएगा, और हम 4 मतलब 25 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 tan स्क्वायर यू माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से इसको भी हम यहाँ से बाहर लेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस का 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई मिलेगा, प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू, ये कॉस इधर जाएगा तो tan हो जाएगा, तो tan u हो जाएगा, और यहाँ से 25 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, दो भी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दो भी कॉमन ले रहे हैं आप, ठीक है, दो भी आप कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, दो भी आप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, हाँ 4/25 तो नहीं आएगा बेटा, 4/25 ही बोल रहा है, सेक बोल रहा है tan स्क्वायर यू, ठीक है, -1, तो tan स्क्वायर यू -1 नहीं होगा, 2/25, ठीक है ना, हाँ देखो तो 4/25 से क्या है यहाँ पे, ये तो 4 है और ये 6 है, तो जब इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा 6 4, ठीक है, 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3, ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, तो 4 tan स्क्वायर यू माइनस का 6, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 बटे मतलब बाहर लेंगे हम 2/25, और यहाँ से लिखेंगे tan u 2/25 हम लिखेंगे, और tan u लिखेंगे ब्रैकेट में 2 tan स्क्वायर यू माइनस का 3। बेटा एक बात, यहाँ से 4 आया है, मेरा तो 2 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई किया है क्या, 4 कैसे आ गया इसका, 2/5 है सेक स्क्वायर यू, ठीक है, tan u तो है, थोड़ा सा देखो कहाँ मिस्टेक हो गया, ये tan स्क्वायर यू ही होगा ना, 2/5 tan u, हाँ tan स्क्वायर यू ही है, x डिवाइडेड प्लस y पर 2/5 tan u होता है, तो है यही, n into n minus 1 first back now, no kind mistake, ठीक है ना, चलो ठीक, ये 2/25 ही आ रहा है, क्यों 2 का मिस्टेक आ रहा है क्या, 2 कहाँ चला गया, और 2/25 आ रहा है मेरा, अब क्यों हो रहा है यहाँ पे 2/25 ही आ रहा है, 4 प्रूफ कर रहे हैं, 4 4 तो आ नहीं रहा है, 2 tan स्क्वायर यू माइनस का 4 कहाँ से आएगा बेटा, 4 तो नहीं ही आएगा, ठीक है ना, 4 तो नहीं आएगा, चलो ठीक है, इसको तो मेंशन कर लो, 4 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 2 ही है, लेकिन यहाँ पे हाँ 2/25 ही लाना है, सॉरी 4 लाना गलती हो गया, 2/25 ही तो लाना है, ठीक है ना, क्या लाना है 2/25, ठीक है, तो यही प्रूफ हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है ना बच्चा, चलो बहुत अच्छा। देखो मैं आपको इतना बता दूं, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस लेवल तक के क्वेश्चन को पहुंचने से पहले आपको थोड़ी बहुत उधर की चीजें आती है, और ये डबल डेरिवेटिव का था, अगर स्पीड अगर आप बढ़ा के नहीं करोगे ना तो ये हो नहीं पाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आएगा तो बताइएगा, एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएट कैसे
कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का रहेगा। इसी का ये खत्म हो गया, इसका हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा। चलो ठीक है।